हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना ड्रेसिंग टेबल में कुछ जुगाड़ करने वाली हूँ। और नॉट ड्रेसिंग, एक्चुअली वो ड्रेसिंग टेबल तो नहीं है। मैंने पूरे जुगाड़ से अपना ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइज़ किया है और ड्रेसिंग टेबल बनाया है। उसमें मैंने बिल्कुल भी शायद फर्नीचर नहीं लिया या एक ड्रेसिंग टेबल जो कहा जाता है वो नहीं ख़रीदा। सिर्फ मैंने एक मिरर लिया है और बाकी सारी चीज़ें मैंने जुगाड़ से उसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो देखते हैं कि मैंने क्या इसमें किया और कैसे। मेरे पास एक मिरर रखा हुआ था, मुझे इसके साथ एक टेबल चाहिए था और मुझे ड्रॉर चाहिए था। तो मेरे पास एक ये 4 ड्रॉर वाला एक ये भी टेबल रखा हुआ था। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया और इस टेबल के ऊपर मैंने अपना मिरर रख दिया। इससे मुझे जो एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रेसिंग टेबल के लिए होता है वो मिल गया। इसके बाद मैंने इसमें मैट बिछा दिया और सारे आइटम्स को मैं रखना शुरू कर दी। मैंने अपने सारे परफ्यूम्स को सामने रखे ताकि सारे परफ्यूम सामने रहेंगे तो मुझे याद भी रहेगा कौन कौन सा परफ्यूम है और ये यूज़ हो सकेगा। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ों को यहाँ रख दिया। डेली यूज़ में हमें कॉम डेली लगता है यूज़ के लिए, तो मैंने कॉम को सामने रखा और इस तरीके से मैंने अपने इस टेबल को रेडी किया। इसके अलावा आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे बॉडी लोशन और डेली जो भी आपको क्रीम लगता है वो रख सकती हैं। बट मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये स्पेस को यूज़ किया। ये पूरा खाली रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने अपने कुछ डेली जो मुझे लोशन, क्रीम और जो डेली मुझे सनस्क्रीन ये सब चाहिए होता है मैंने उसे लिया। और ये मैंने एक फ्रूट का मुझे पैकेट मिला था, उसमें मुझे ये बॉक्स मिला हुआ था प्लास्टिक का, इसे भी मैंने यूज़ किया। और सेकेंड में मैंने अपने पूरे हस्बैंड के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। साथ ही साथ ये पॉट मैंने बनाया था DIY करके। और उसके बाद मैंने इसको फ़िलहाल इसमें अपने हेयर बैंड रख दिए हैं। अब इस टेबल को मुझे डेकोरेट करना था तो मैंने यहाँ पे मनी प्लांट रखा, साइड में छोटे छोटे फ्रेम रखे और ऊपर एक फ्रेम लगा दिया। साथ ही साथ मैंने इस मनी प्लांट के नीचे जितनी भी खाली जगह था तो ये मेरे पास CP रखा हुआ था, तो मैंने इसे पूरा इसे डेकोरेट कर दिया। इसे डेकोरेट करने के बाद अब ये मिरर का जो स्पेस खाली था मुझे इसे डेकोरेट करना था। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बटरफ्लाइज रखे हुए थे, मैंने इसे साइड में लगा दिया। डबल टेप से मैंने इसे पेस्ट किया है। और यहाँ पे मैंने एक लैंप रख दिया ताकि मुझे यहाँ पे अच्छा लाइट मिल सके। जब भी मैं मेकअप करूँ या रेडी होने के समय मुझे एक अच्छा लाइट यहाँ पे मिले, तो मैंने ये लैंप रख दिया। अब मैंने ये जो अपना हेयर बैंड और ब्रशेस थे इसमें रख दिया। ये एक पॉट मेरे पास रखा हुआ था, इसमें मैंने ये ग्लास के बॉल रख दिए हैं ताकि मेरे हेयर बैंड इधर से उधर शिफ्ट होकर गिरे ना। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। अब मैं आपको सारे ड्रॉज़ दिखाऊंगी कि मैंने ड्रॉज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़र के लिए नहीं ख़रीदा है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सब मेरे पास जितने भी फूड का मुझे कुछ ख़रीदा था, जैसे ये ड्राई फ्रूट का ट्रे था मैंने वो यूज़ किया है। ये बॉटल था उसे कट करके मैंने यहाँ पे इसे यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को कट करके DIY करके मैंने अपना ऑर्गेनाइज़र बनाया है और मैंने यहाँ पे कुछ भी पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। इससे फ़ायदा ये हुआ फ्रेंड कि एनवायरनमेंट भी सेफ़ रहा और मैंने इन सारे प्लास्टिक को रीयूज़ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मेरे काम भी आ गई और ये प्लास्टिक बाहर गया भी नहीं, जिससे एनवायरनमेंट सेफ़ रहा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस ड्रॉअर को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। अगेन ये जितने भी कंटेनर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे कंटेनर्स मैंने कुछ ना कुछ ख़रीदा था, उनके साथ ही मुझे प्लास्टिक के बॉक्सेस मिले जिसे मैंने यूज़ किया हुआ है। ये जो आप ट्रे देख रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स का ट्रे था और इस ट्रे की खासियत ये थी कि ये सेग्रीगेटेड था। तो मुझे इसमें काफ़ी इजी रहा अपने सारे लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडोज़ और मेरे पास कुछ एसेंशियल ऑयल था उन सब को रखने के लिए, जिससे कि यह मिक्सअप नहीं हुआ। अब मैंने इन सब चीज़ों को, जैसे इस सेगमेंट में मैंने पूरे अपने आईलाइनर रखे हुए हैं, अपना काजल एक जो है वो रखा है, देन इसमें मैंने अपने आई शेडोज़ रखे हुए हैं। यहाँ पे नेल पॉलिश रखा हुआ है। ये जो वो लिपस्टिक है जिनको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और ये एसेंशियल ऑयल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ट्रिमर रखा हुआ है, ये ग्लू रखा हुआ है। और इस साइड के ये जो भी लिपस्टिक है ये मैक्सिमम यूज़ होता है। अब मैंने इसे फर्स्ट ड्रॉअर में रख दिया। फर्स्ट ड्रॉअर में मेरी वैसी सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो मैक्सिमम यूज़ होता है।
अगेन ये एक बॉटल को मैंने कट करके अपना काजल और आईलाइनर होल्डर बनाया है। इसमें आप देखिए ये सारे कलर्स के आईलाइनर और साथ ही साथ इसमें मैंने काजल रखा हुआ है, आईब्रो पेंसिल रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये एक होल्डर बनाया। नाउ सेकंड, ये भी एक बॉटल को ही कट करके बनाया था और इसमें मैंने सारे लिपस्टिक लाइनर रखे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें एक ये ब्रश भी रखा हुआ है और ये मस्करा रखा हुआ है और सारे शेड्स के लिपस्टिक रखे हुए हैं। इस तरीके से अपना ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज करने से फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि जो भी लोग रेंटेड अपार्टमेंट में हैं या जो लोग अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में रहते हैं, जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, वो ईज़िली अपना एक ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और अगर वो जब भी ट्रांसफ़र उनका होता है या अपने वापस नेटिव प्लेस में जाते हैं तो उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ उनके मेकअप के सामान, उनके कॉस्मेटिक्स, उनके ज्वेलरी, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और सामने रहेंगी। इस तरीके से अगर अपने आप ड्रॉर्स में सामने चीज़ों को रखते हैं तो वो ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो हम बॉक्स में बंद करके अंदर कहीं पे रखते हैं, अंदर ही अंदर वो रखा रहता है, तो वो कभी यूज़ नहीं हो पाता। तो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बॉक्स है जिसमें मैंने अपने सारे क्लचेस रखे हुए हैं। और ये मेरा एक बॉक्स है, इसमें चूड़ा रखा हुआ है, ये कंगन है, ये भी स्टोन वाले हैं, इसके कलर ना जाए इसलिए मैंने इसको इन बॉक्स में रखा हुआ है। अब इसमें सारे अगेन स्टोन और गोल्डन कलर के ज्वेलरीज़ हैं और इनको इस तरीके से रखने से फ़ायदा ये होता है कि इसका कलर नहीं जाता और ये हमेशा के लिए नए के नए रहते हैं। और इन सब ज्वेलरीज़ को फ्रेंड्स काफ़ी संभाल के रखना होता है, इसलिए मैंने इन सबको ऐसे बॉक्सेस में रखे हुए हैं। आप ये देखिए कि सारे इसमें पर्ल्स और स्टोन का काम है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको संभाल के रखना होता है। ये कुछ है जो मुझे डेली ज्वेलरी वेयर करना होता है, डेली यूज़ के हिसाब से। तो ये मैंने सबको सेग्रीगेट करके अलग अलग रखा हुआ है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये सेफ भी रहेंगे, सामने भी रहेंगे और यूज़ हो सकेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो कुकीज़ आते हैं, कुकीज़ का ये मुझे बॉक्स मिला हुआ था। उस बॉक्स से मैंने ये अपना जितने भी इयररिंग्स हैं उसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा फर्स्ट ड्रॉर है। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड ड्रॉर में आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने अपना सारा गॉगल्स रखा हुआ है। ये जो गॉगल्स वाला बॉक्स दिख रहा है ये भी मैंने खुद बनाया है। साथ ही साथ इसमें ईयरबड्स, क्लिप्स रखे हुए हैं, कॉटन रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं बॉक्सेस, ये अगेन जो हमारा ऑयल का कैप रहता है वो यूज़ किया है। और ये सारे मेरे यहाँ पे गॉगल्स रखे हुए हैं और पीछे कुछ ये एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। ये मैंने अगेन बॉटल को कट करके बनाया था और इसमें अपनी डेली यूज़ की जो बिंदी होता है वो सारे बिंदी को मैंने इसमें रखी है। ये अगेन किसी ना किसी चीज़ का बॉक्स है, इसमें मैंने अपने सारे वॉच रखे हुए हैं। इस तरीके से ये मैंने वॉच के बॉक्स को उसमें रख दिया है। ये जो डेलिकेटेड वॉच हैं जिसका बॉक्स मेरे पास है, वो सारे वॉच को मैंने इसमें उसी के साथ ही रख दिया है। ये JBL का ईयरबड का था मेरे पास, तो इसमें मैंने जो मेरे गोल्डन कलर के या रोज़ गोल्ड वाले वॉचेस हैं उनको इसमें मैंने रखा हुआ है। और ये इसके बॉक्स मेरे पास नहीं थे, तो इन सारे वॉच को मैंने वहाँ पे रख दिया है। ये मेरे पास कुछ जो एक्स्ट्रा सामान है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है। वो भी एक प्लास्टिक का वाइट ट्रांसपेरेंट बॉक्स है। मेरे पास सारे मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट बॉक्स है जो उसमें रखे हुए हैं। और जो पीछे का कुछ एरिया खाली था तो वहाँ पे ये मेरे कुछ ज्वेलरीज बॉक्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने अपने पूरे रबर बैंड भी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे जुगाड़ करके ये मैंने अपना सेकंड ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब बढ़ते हैं थर्ड ड्रॉर की तरफ। थर्ड ड्रॉर इस तरीके से है कुछ। इसमें मेरे ये जो ज्वेलरी का बैंगल का बॉक्स है पूरा, ये मेरे सारे बैंगल्स इसमें मैंने अपने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। ये कांच के बैंगल्स है, इस वजह से मैंने उसमें रखा है।
ये कुछ इसमें मेटल के बैंगल्स रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारी तरफ होता है एक लाख की चूड़ियाँ, वो लाख की चूड़ियाँ हैं। और ये एक्स्ट्रा बिंदीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर ओकेजन में मैं यूज़ करती हूँ, तो ये सारी बिंदी को मैंने इस बॉक्स में करके थर्ड ड्रॉअर में रख दिया है। इस बॉक्स में भी मेरे कुछ ज्वेलरीज, फेक आईलैशेस है और इसके अलावा नेल ग्लू, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखा है। अब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जो फेक ज्वेलरीज होती हैं वो ही पहनते हैं, बिकॉज़ मैचिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना, इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो ही यूज़ करती हूँ और मैचिंग का मैचिंग हो जाता है हर ड्रेस का। और ये एक एक्स्ट्रा बैग वहाँ पे रखा हुआ था रेड कलर का, इसमें भी कुछ ज्वेलरी बॉक्सेस रखी हुई हैं। और ये मेरा एक मेकअप का बॉक्स था जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ें रखी हैं, लाइक कुछ इसमें आईलाइनर रखा हुआ है, एक्स्ट्रा लिप लाइनर रखे हुए हैं। इस बॉक्स में मैंने अपने सारे एक्स्ट्रा क्लिप्स और पिन रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है जो मैंने इसे रखा है, जो मेरी पहले की चीज़ें अगर वो ख़त्म हो जाती हैं उनके बाद मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करूँगी। तो ये इस तरीके से मेरा थर्ड ड्रॉअर है। मैंने ड्रॉअर में सामान इस तरीके से यूजेस के हिसाब से रखा है, जो बहुत कम यूज़ होता है वो थर्ड ड्रॉअर में, गॉगल्स और ये मुझे कंटिन्यू यूज़ में लगता है इसलिए सेकेंड ड्रॉअर में। फोर्थ ड्रॉअर में मेरे सारे मेडिसिन्स, हेयर ड्रायर, जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी चीज़ें रखी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब इस साइड मैंने ये डार्टवुड पिन जो होता है वो यहाँ पे लगाया है और जितने भी मेरे पास चेन और नेकलेसेस थे वो मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। इसके पीछे रीज़न ये था कि ये जितने भी थिन चेन होता है ये एक दूसरे में फंसता नहीं है और यहाँ पर ये बाहर रहता है तो एयर के कॉन्टेक्ट में रहता है तो इसका कलर नहीं जाता। तो इस तरीके के सारे मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए। सो नाउ माई ड्रेसिंग टेबल इज़ रेडी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से मैंने अपनी सारी यूज़फुल चीज़ें सामने रखी हैं, बहुत ईज़िली एक्सेस हो सके उस तरीके से रखी हैं ताकि मुझे कभी पार्टी के लिए जाना हो या बहुत हड़बड़ी में तैयार होना हो तो मुझे उन सारी चीज़ों को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो और जब मुझे उसकी ज़रूरत ना हो तब वो मुझे मिले। या कई बार ऐसा होता है चीज़ें हमारे पास रहती हैं और वो बड़े बड़े ख़राब हो जाती हैं, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को अपने सामने ही रखिए, इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करिए और उन सब चीज़ों को यूज़ करिए। हम लेते ही इन सारी चीज़ों को इसलिए हैं ताकि वो हम अपने लिए यूज़ कर सकें और कई बार ऐसा होता है स्पेशली लेडीज़ के साथ कि वो काम में इतने व्यस्त हो जाती हैं, चीज़ें इधर से उधर रखी जाती हैं तो वो हमको मिलते नहीं हैं। So use these tips and organize your dressing table or dressing area like this. सो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स। आप इस तरीके से अपने एक रूम के कॉर्नर एरिया को डेकोरेट भी कर सकते हैं और अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में हैं या आप कहीं किसी ट्रांसफरेबल जॉब में हैं तो ईज़िली इस तरीके से आप अपना ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक्स के बॉक्स यूज़ किए हैं मैंने उसे डेकोरेट नहीं किया है। अगर आप चाहें तो उसे डेकोरेट भी कर सकते हैं और उसको फिर डिस्प्ले में भी आप यूज़ कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये जुगाड़ वाला ड्रेसिंग टेबल आइडिया कैसा लगा। मैंने जिस तरीके से आपको यहाँ पे टिप्स दिए हैं कि आप किस तरीके से अपने प्लास्टिक के कंटेनर को रीयूज़ कर सकती हैं, किस तरीके से आपको अपने सारी चीज़ों को डिस्प्ले में रखना चाहिए, वो सारे आपको आइडियाज़ कैसे लगे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले सारे इस तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहें।
और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिलेटिव्स और अपने फैमिली को ज़रूर से मेरे चैनल को शेयर करिए और उनसे बोलिए कि अगर उनको पसंद आता है मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे लाइक ज़रूर करिएगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए, बाहर बिल्कुल मत जाइए और अपने आप को भी सेफ रखिए, फैमिली को भी सेफ रखिए और इस दुनिया को सेफ रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।